प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय में हिंसक झड़प के बाद नगर विधायक ने घटनास्थल का किया औचक निरीक्षण। मब्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवधारा चौक के निकट दुर्गा मंदिर के सामने मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर रविवार को दो समुदायों के बीच रोड़ेबाजी और हिंसक झड़प के बाद सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर विधायक संजय सरावगी ने घटनास्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर का जायजा लिया एवं स्थानीय लोगों से घटना के संदर्भ में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। सरकार के दबाव में जिला प्रशासन कार्य कर रही है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए दोनों पक्षों के लोगों पर FIR में नाम डालकर जेल भेजा गया है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय के जिन उपद्रवियों के कारण यह घटना घटी है, प्रशासन को उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने घटना को शांत कराने में प्रशासन का सहयोग दिया है, उन्हें भी जेल भेज दिया गया। यह सही नहीं है। विधायक ने यह भी कहा कि विशेष समुदाय के उपद्रवियों ने मंदिर के सामने तजिया का झंडा लगाया। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन द्वारा झंडा को हटा दिया गया, लेकिन हिंदू भावना को आहत करने के उद्देश्य से उपद्रवियों ने दूसरे दिन फिर से उसी स्थान पर झंडा लगा दिया। विरोध करने पर विशेष समुदाय के उपद्रवियों ने स्थानीय लोग और प्रशासन पर हमला किया, धार्मिक स्थल पर रोड़ेबाजी की। यह सरकार के तुष्टीकरण का प्रभाव है। सरकार के इशारे पर उपद्रवियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलती रहती है, प्रशासन दबाव मुक्त होकर अपना कार्य करे। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। प्रशासन के सामने घटना घटी, पत्रकारों के सामने घटना घटी और सब प्रत्यक्षदर्शी है। हो क्या रहा है? सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन हो कि जिला प्रशासन हो, बेबस है। सच बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंदिर से सटे हुए, अभी मुहर्रम का त्यौहार है, झंडा काट दिया, प्रशासन ने झंडा हटा दिया, कहने ये गलत है। फिर लोगों ने आके झंडा गाड़ दिया और सारी घटना के प्रति खुद प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिस तरह पुलिस पर रोड़ा चलाया गया, धार्मिक स्थल मंदिर, दुर्गा पूजा यहाँ होता है, मंदिर है, मंदिर पर जिस तरह रोड़ा चलाया गया, धार्मिक स्थल पर बोतलें फेंकी गई और जबरदस्ती कि नहीं हम झंडा गाड़ेंगे। पूरे देश ने मीडिया में देखा है। निर्दोष लोगों का नाम FIR में डाल देना, कहा कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के कारण प्रशासन बेबस है। बराबर बराबर नाम डालना है, चाहे गलती किसी की हो। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता है। आप जो दोषी हैं, जिस घटना के कारण ये सारी इतनी बड़ी घटना घटी, घटना क्या था? मंदिर से सटे हुए ताजिया का झंडा गाड़ देना, प्रशासन ने हटा दिया। दूसरे दिन फिर वहाँ पे झंडा गाड़ देना, घटना का कारण यही है। और उसके बाद पुलिस पर रोड़ाबाजी करना, वाहन क्षतिग्रस्त कर देना, धार्मिक स्थल पर रोड़ाबाजी, मंदिर पर रोड़ाबाजी करना, बोतलें फेंकना, जो अभी आप लोग भी देखे, कल से आप देखें, पत्रकारों को चोट लगी, पुलिसकर्मियों को चोट लगी, लेकिन बेबस है लोग। तुष्टीकरण के कारण निर्दोष आदमी का नाम डाल दिया गया, निर्दोष को जेल भेज दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ये नहीं चलेगा। जो लोगों के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, पूरा दरभंगा जलने से बच गया, क्योंकि दरभंगा के लोग गिरफ्तार करना चाहिए। और जो लोग प्रशासन को सहयोग कर रहे थे, जिसने एक पत्थर नहीं चलाया, प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो एकदम सही नहीं है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को और पुलिस प्रशासन को, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति के कारण आप जो है निर्दोष को पकड़ लीजिएगा, निर्दोष का नाम FIR में डाल दीजिएगा। आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था कल? पुलिस तो यहाँ खुद प्रत्यक्षदर्शी थी। फोर्स तो बाद में आया। यहाँ से 20-15 मीटर पर थाना है, 10 मीटर पर थाना है, सटे हुए इस धार्मिक स्थल मंदिर से सटे हुए थाना है। सारा लोग देख रहा था क्या घटना घटा। इसीलिए अविलंब जो है वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए
और सरकार का प्रेशर होगा प्रशासन को, यह मैं जानता हूँ, पुलिस को भी प्रेशर होगा, लेकिन जो सही है वो होना चाहिए। जिन्होंने मंदिर पर हमला किया, मंदिर पर उड़ाबाजी किया, मंदिर पर शीशा तोड़ा, जिन लोगों ने यहाँ पर सटा के झंडा गाड़े, प्रशासन ने हटा दिया, फिर आके झंडा गाड़ा गया, पूरा रोड़ाबाजी का एकदम पूरा लगता था जैसे युद्ध का मैदान हो। पुलिस पर रोड़ा मारा गया, पुलिस पर रोड़ाबाजी हो, पुलिस को पीछे हटना पड़ा, बाद में एडिशनल फोर्स आया तब फिर जो है खदेड़ा गया। इसलिए ये सही नहीं है। निर्दोष को किसी हालत में भी पकड़े नहीं, निर्दोष का नाम FIR में नहीं आना चाहिए। और जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने यह घटना किया, कुकृत्य किया, उनको पुलिस पकड़े, उनका नाम FIR में डाले। कुछ कारण सरकार का जो तुष्टीकरण है, उस तुष्टीकरण के कारण बिरौल में आज मब्बी पर और आज ही कमतौल से सटे हुए एक गांव है, वहाँ भी ऐसी घटना घटी। वहाँ जो परमानेंट लाश जलती थी, लाश को हटा दिया गया, नहीं जलने दिया गया। अरे यह हिंदुस्तान है, भारत है। हाँ, हरिहरपुर पूर्वी में या भारत ऐसे चलेगा क्या? मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, इसी के कारण यह घटना घट रही है। और अगर पुलिस को छोड़ दिया जाए, खुला सरकार छोड़ दे, तो एक दिन में घटना बंद हो जाएगी, क्योंकि पुलिस पर दबाव है तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण, इस सरकार का, जिसके कारण पुलिस पत्थर खा रहा है, निर्दोष लोगों का नाम डाल रहा है। ये सब चलने वाला नहीं है। लगता है कि मुझे जो जानकारी मिली, एक दिन पहले ही झंडा गाड़ा गया, पुलिस ने आकर उस झंडा को हटा दिया, कहना ये गलत है। उसके बाद दूसरे दिन, उसी दिन से तनाव था, और फोर्स आया कब? जब यहाँ बड़ी घटना घट गई, पूरे धार्मिक स्थल पर रोड़ा चलाया गया, मंदिर पर बोतल रोड़ा फेंका गया पूरा जो है, तब उसके बाद फोर्स यहाँ आया। जब मब्बी के जो अलर्ट होती तो टाला जा सकता था। निश्चित रूप से अलर्ट होती, तो अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट होती, पुलिस को इतनी देर से भेजा गया, 3-4 घंटा, ये छोटा सा यहाँ थाना है, वो निश्चित रूप वैसे चिन्हित करके जिन लोगों ने मंदिर पर रोड़ाबाजी किया, जिन लोगों ने मंदिर पर बोतलें फेंकी, क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, जिन लोगों ने झंडा गाड़ा, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी, जिन्होंने वाहन को क्षतिग्रस्त किया, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन को करनी चाहिए। और किसी हालत में भी सरकार के तुष्टीकरण में नहीं आना चाहिए। सरकार आज किसी का है, कल किसी का रहेगा। प्रशासन को जरा सा भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए, पुलिस को जरा सा भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने ये घटना घटी है, जिस घटना के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, ऐसे लोगों को पकड़ना। आप लोगों को आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में उठेगी? आवाज़ विधानसभा में उठेगा। प्रदेश में भी मेरी नेता विपक्ष से भी बात हुई है, विजय कुमार सिन्हा जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, सभी लोगों से मेरी बात हुई है। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तुष्टीकरण के कारण कागज में दिखाने के लिए दोनों पक्ष पर जो गलत है उसी पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, गोपाल मंडल, मिथिलेश सहनी, बालबोध दास, इन लोग को जो गिरफ्तार किया गया, क्या CCTV फुटेज है? क्या इतने सारे यहाँ मीडिया था, क्या उनका कोई फुटेज है कि तुष्टीकरण की नीति के कारण बराबर करने के लिए ऐसे निर्दोष लोग, जिन लोगों को प्रशासन ने मदद किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया? पटना में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा है और सरकार ने लाठीचार्ज ही नहीं करवाया, हत्या के उद्देश्य से लाठीचार्ज कराया। यहाँ उपद्रवी पुलिस पर ईंटा फेंक रहे थे, रोड़ा फेंक रहे थे, मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के उद्देश्य से ईंटा रोड़ा फेंका गया, और कल एक भी लाठियाँ नहीं चली, पुलिसकर्मी घायल हो गए। क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? क्या यही है? ये तुष्टीकरण चलेगा नहीं नीतीश जी, मैं बताना चाहता हूँ।